हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में SN1 रिएक्शन की बात की थी। अगर दोस्तों आपने SN1 रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, आप प्लीज़ जाकर उसे देखिए, क्योंकि मैं जो SN2 के बारे में बताऊंगा वो सारी सिमिलर होगी SN1 की ही जैसी। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। लेकिन मैं आपसे विनती भी करूँगा, आप पिछली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि आप जब कुछ पढ़े होंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो सब आपके ऊपर से जाएगा। जैसे दोस्तों कि जब हम कोई नया गेम इंस्टॉल करते हैं तो हमें तो समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम पहले उसे कभी खेलें तो हमें बहुत ईजी होगा उसे खेलने में। बस वही चीज़ आप अपने पढ़ाई में भी यूज करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। सबसे पहले चीज़ जो एग्जामिनर हमेशा आस्क करेगा, आपसे पूछेगा, पूछने की कोशिश ही करेगा और पूछेगा ही, फुल फॉर्म। चाहे वो SN1 हो, चाहे वो SN2 है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मैंने SN1 की फुल फॉर्म बताई थी, न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन, मोनोमोलिकुलर वन था, इसलिए SN1 वन को मोनो या यूनि बोलते हैं, मॉलिकुलर। आप इसको क्या बोलेंगे SN2 को? न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन। 2 को आप बोलते हैं मोनो, नो सर, 2 को आप बोलेंगे बाई या फिर डाई, दोनों में से कोई एक दोस्तों। बाई भी का मतलब भी 2 होता है, डाई का मतलब भी 2 होता है। न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर, दोनों में से कोई एक दोस्तों, चाहे बाई बोली चाहे डाई। न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिली सब्स्टिट्यूशन डाई मॉलिकुलर। हिंदी में आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक, यानी SN2 को भी नाभिक, SN2 में भी नाभिक होगा, उसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा और वो 2 अणु होगा। इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब हम कुछ फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये SN2 है, ये SN1 है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि SN2 और SN1 में डिफरेंस पूछा जाता है दोस्तों, और डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है दोस्तों। आइए फेवरेबल कंडीशन की ओर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन ऑफ SN2 रिएक्शन, या फिर इसे आप बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, अक्सर SN2 और SN1 रिएक्शन हेलोल्केन चैप्टर के इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इनकी डिफरेंस भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो उसके लिए भी आपको इसी कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। और एग्जामिनर अक्सर इंटरवाइवा टाइम पर SN1 और SN2 की एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोल देगा पहचान करिए, आप आइडेंटिफाई करिए कि ये इसमें से कौन सा SN1 है और कौन सा SN2 है, और उसकी कुछ कंडीशन बताइए कि आपने कैसे फाइंड किया कि ये SN1 है, ये SN2 है। बस वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आइए, पहली चीज़ जो मैंने SN1 रिएक्शन में भी बताई थी, अब वो मैं SN2 में बताऊँगा। न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपके पास, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि नाम पे ही है न्यूक्लियोफिलिक, तो एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपके पास दोस्तों। अब वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो आपको रिएक्शन पढ़ने के बाद पता चलेगी। SN1 में न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक था दोस्तों, और SN2 रिएक्शन के अंतर्गत जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, STRONG, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा दोस्तों। न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल था दोस्तों, और SN2 को में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों ये। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, KCN पोटेशियम साइनाइड, और हो सकता है सिल्वर साइनाइड हो सकता है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और दोस्तों
और हो सकते हैं, जैसे साइनाइड भी हो सकता है दोस्तों आपका। और हो गया हमारा पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइनाइड और आयोडाइड। और भी दोस्तों जैसे पोटेशियम नाइट्राइड भी हो गया दोस्तों, जैसे पोटेशियम नाइट्राइड भी हो गया दोस्तों। और हो गया हमारा सिल्वर नाइट्राइड हो गया दोस्तों, सिल्वर नाइट्राइड। और भी है दोस्तों, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई के अंदर आते हैं। अब वीक न्यूक्लियोफाई में आपका वाटर आता है और हाइड्राइड आता है दोस्तों, ये वीक न्यूक्लियोफाई में ये SN1 के अंदर जाते हैं। लेकिन SN2 जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई कैरी करता है, उसमें पोटेशियम साइनाइड, के को आप पोटेशियम बोलते हैं, CN को साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, Ag को आप सिल्वर बोलते हैं, CN को साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, के को आप पोटेशियम, OH को हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आयोडाइड। आयोडाइड दोनों अलग अलग है दोस्तों, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई के अंदर आते हैं। और सिल्वर NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। बस ये सब आपके दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है। तो आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई जान गए, वीक न्यूक्लियोफाई जान गए। वीक न्यूक्लियोफाई में आपका वो जल आएगा, हाइड्राइड आएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई में ये सारे प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, और भी है, आप केमिकल रिएक्शन जितना पढ़ेंगे आप उतना आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से। अगली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, लिविंग ग्रुप, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। बेस्ट लिविंग ग्रुप कि सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं। तो एज इट आयोडीन सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। हेलोजन फैमिली का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है आयोडीन। उसके बाद दोस्तों ब्रोमीन, हेलोजन फैमिली का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। फिर दोस्तों क्लोरीन, और उसके बाद फ्लोरीन। सबसे बेस्ट रिएक्शन ये देगा, उसके बाद ये, इसके बाद फिर क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, बेस्ट लिविंग ग्रुप SN1 में भी यही सेम था, SN2 में भी यही सेम है। लिविंग ग्रुप कभी चेंज नहीं होता दोस्तों। हेलोजन फैमिली पूरी पीरियोडिक टेबल की सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप में गिनी जाती है दोस्तों, इसलिए हेलोजन फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस है। अगली चीज़ दोस्तों, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखनी चाहिए। स्थिर दाब ज़्यादा है कि कम है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें SN1 के अंतर्गत जो स्टेरिक हिंड्रेंस था वो दोस्तों बहुत ही हाई था, और यहाँ पे लो होगा, लेस होगा, बहुत ही कम होगा। लो बोलिए चाहे लेस बोलिए, जो आपकी इच्छा, बहुत ही कम होगा। ये दबाव बहुत कम होगा कार्बन के पास। जितना कम दबाव होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा SN2 के अंतर्गत। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जो कार्बन होगा वो बहुत ज़्यादा घिरा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उस कार्बन के ऊपर दबाव प्रेशर नहीं होगा। ये हिंड्रेंस का मतलब होता है कि जो कार्बन ग्रुप है, जो आप जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हैं जिस ग्रुप के साथ, वो अत्यधिक कार्बन से दबा नहीं होगा, घिरा हुआ नहीं होगा दोस्तों। वो सिर्फ अकेले होगा, जितना अकेले होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। आइए, तो लो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे अच्छा मेथिल हैलाइड के साथ, मेथिल ग्रुप के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, उसके बाद 3 डिग्री। बहुत ही कम 2 और 3 डिग्री में होता है ये मेथिल हैलाइड, और 1 डिग्री हैलाइड के साथ ही कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये दोनों देते हैं, और ये हैलाइड फॉर्म में, हेलोजन फैमिली साथ में रहेगी इनके दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। मेथिल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब जानते हैं। 3 डिग्री मतलब कार्बन के साथ, एक मेन ग्रुप के साथ जितने कार्बन होंगे उतने डिग्री। तो मेथिल यानी सिर्फ एक ही कार्बन। 1 डिग्री मतलब 2 कार्बन, 2 डिग्री मतलब 3 कार्बन, और 3 डिग्री मतलब 4 कार्बन। बस यही है। तो मेथिल ग्रुप के पास सिर्फ एक कार्बन, सबसे प्रेशर ही नहीं है एक भी इसके ऊपर, एक भी प्रेशर नहीं है, तो ये सबसे तुरंत रिएक्शन दे देगा, तुरंत प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा देगा। और 1 डिग्री के पास सिर्फ एक कार्बन है, थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन 2 डिग्री बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, और 3 डिग्री तो आप पूछिए ही मत, ये इतनी इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। ये 1 डिग्री पर सबसे बेस्ट होती है, SN1 पर सबसे बेस्ट होगी 3 डिग्री। और SN2 की बात करेंगे तो मेथिल ग्रुप सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको देगा दोस्तों, ये आप याद ही करके चलेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन पे एक नज़र मारते हैं। कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए आपके
SN2 रिएक्शन में आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। अच्छा जरूरी नहीं SN2 ऐसे ही लिखा हो दोस्तों, ऐसे भी लिखा हो सकता है SN2, तो आप दोस्तों कोई कन्फ्यूजन वर्ड नहीं है। SN1 भी ऐसे ही लिखा हो सकता है SN1, चाहे सफिक्स में हो चाहे पावर में हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन पर। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, लिविंग ग्रुप बेस्ट होना चाहिए और स्टेरिक डिफरेंस कम होना चाहिए। तो आप मेथिल ग्रुप ले लीजिए, सबसे कम स्टेरिक हाई ही नहीं, तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा आपको तुरंत। ये आपका कार्बन हो गया, कार्बन यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया H H H, ये क्या हो गया तो CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली में आप कुछ भी रख दीजिए, आई सबसे बेस्ट लग रहा है हमको, हमने बेस्ट लिविंग ग्रुप रख दिया आई। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए किसी के साथ भी, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है, आप NaOH ले ले तो NaOH। NaOH आपको क्या देगा, NaOH के पास एक Na होता है, एक OH माइनस होता है, OH के ऊपर माइनस आयन, Na के ऊपर पॉजिटिव आयन। तो बस ये पार्शियल पॉजिटिव ढूंढेगा, ये आपको मिल गया पार्शियल पॉजिटिव OH को, ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता दोस्तों, 4 बॉन्ड पहले से थे, 1 2 3 4, 5वां भी बाकी बन गया, तो एक बॉन्ड टूटेगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो लेके चला जाएगा। तुरंत लिविंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन देखी, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर साइड निकल जाएगा। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेके साइड में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, क्या बचा आपके पास, कार्बन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया दोस्तों। ये OH जाके कार्बन से जाके जुड़ गया था, ये जुड़ गया। अब बाहर क्या निकला, ये Na था, ये I था, तो NaI ये आपका बाहर निकल गया, सोडियम आयोडाइड। और ये क्या है दोस्तों, इसको आप इस तरफ लिख सकते हैं CH3OH। ये दोस्तों आपका मेथिल एल्कोहल, क्या है दोस्तों, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है दोस्तों, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसका नाम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोस्तों बस फाइंड कैसे किया, आप SN2 रिएक्शन है, कैसे पता चला दोस्तों हमको कि SN2 रिएक्शन है। सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाई देखिए, न्यूक्लियोफाई कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उससे आप तुरंत फाइंड कर पाएंगे कि ये SN1 है कि SN2, क्योंकि लिविंग ग्रुप से आप कभी फाइंड नहीं कर सकते। लिविंग ग्रुप SN1 में भी सेम होता है, SN2 में भी सेम होता है, क्योंकि दोनों बेस्ट प्रोडक्ट मांगते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप मांगते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई ये देखिए NaOH, इसके पास पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई में आता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ये सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड, आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई के अंदर आते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई के पास बाई मॉलिकुलर, आपने क्यों बोला दोस्तों इसे बाई मॉलिकुलर, जो मॉलिक्यूल होंगे न्यूक्लियोफाई के वो 2 होंगे, एक ये एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, बस 2 न्यूक्लियो बाई मॉलिकुलर, 2। इससे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बाई मॉलिकुलर इससे क्यों बोलते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रिएक्शन करवा देंगे आप, पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई आपने फाइंड कर लेंगे, रिएक्शन के अंदर सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई ढूंढेंगे आप। जैसे एग्जामिनर आपसे बोल दे कि ये SN1 है कि SN2, सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाई ढूंढिए, दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है कि वीक न्यूक्लियोफाई है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई वीक न्यूक्लियोफाई आपको झट लेना है, और उसके बाद आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए, कार्बन के ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए। कार्बन के ऊपर अगर दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कोई कार्बन नहीं है, तो प्रेशर नहीं है इसके पास बिल्कुल, तो तुरंत रिएक्शन कर गया, तो मेथिल ग्रुप सबसे बेस्ट होगा। अगर कार्बन के ऊपर कोई कार्बन का प्रेशर नहीं है तो वो समझ लीजिए मेथिल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, मेथिल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बस मेथिल हैलाइड के साथ SN2 के अंदर होती है। अगर यहाँ पे SN1 होता तो यहाँ पे कार्बन की घिराव ज़्यादा होता, क्योंकि ये हाई स्टेरिक हिंड्रेंस मांगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मांगता है कार्बन का, तो 3 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन SN2 है तो कोई प्रेशर नहीं, ये मेथिल ग्रुप हो गया दोस्तों, बस कोई प्रेशर नहीं, एक कार्बन के ऊपर दूसरा कोई कार्बन है ही नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं, तुरंत रिएक्शन इसने दे दिया, मेथिल एल्कोहल, और सोडियम आयोडाइड बाहर निकाल दिया, सोडियम प्लस में आयोडाइड माइनस में, बस बाहर निकल गया, खत्म, SN रिएक्शन खत्म। दोनों की सिंपल सी थी दोस्तों, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। आपने देखा होगा SN1 और SN2 में कई सारी चीज़ें सिमिलर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, जिससे आपको SN2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं।